बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता लग चुकी है। ईरान ने जवाबी हमला किया है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका बहुत दूर है लेकिन अमेरिकी अड्डे यहाँ पे मौजूद हैं और जिस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था वही हुआ। मुस्लिम ममालिक के अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है ईरान ने। अब इन मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आज की वीडियो में इस पर बात करनी है। और अमरीकी जो बेसिस हैं मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक के अंदर, उनको तहस नहस कर दिया गया है या उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इब्तिदाई इतलात तो ये हैं कि सबसे बड़ा हमला जो है वो कतर बेस के ऊपर किया गया है, जो अमरीकी बेस है, जो सबसे बड़ा अमरीकी बेस है। और यहाँ पर 10,000 जो अमरीकी फ़ौजी हैं ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारा मकसद कतर को नुकसान पहुँचाना नहीं है, ये ईरान का बयान है। और कतर को नुकसान पहुँचाना नहीं है, सिर्फ़ हमारा निशाना अमरीकी अड्डा है, सबसे बड़ा अड्डा। और साथ साथ ये सिर्फ कतर में नहीं है, एक ज़ख्मी शेर की तरह ईरान हमला आवर हुआ है अमरीकी अड्डों के ऊपर। और जो अमरीकी मीडिया है उसके मुताबिक कतर और इराक़ में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। इस्राएली मीडिया ने यह बताया है कि कुवैत में भी, बहरीन में भी जो है वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। इसी तरह सऊदी अरब से इतला ये आई है कि वहाँ पे सायरन जो है वो बजना शुरू हुए। कतर ने अपनी जो फ़िज़ाई हदूद हैं वो पहले ही बंद कर रखी थी। ख़दशा था, ईरान की जवाबी कार्रवाई का इम्कान था, तो इसलिए पेशगी तौर पर ये इक़दाम किया गया था। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब इमारात, अबू ज़ेबी, दुबई और बाकी जो स्टेट्स हैं, यहाँ की फ़िज़ाई हदूद भी बंद की जा रही हैं। अब ज़ाहिर है कि इन इलाक़ों में, इन ममालिक के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी हैं। जो गैर मुल्की हैं उनको हिफाजती इक़दामात लेने की हिदायत अपने अपने ममालिक की तरफ से, अपनी अपनी हुकूमतों की तरफ से जारी की गई हैं। और ईरानी प्रेस टीवी भी बाकायदा तौर पर इन हमलों की तस्दीक कर रहा है। पासदारान इनकलाब जो है ईरान की, वहाँ से भी तस्दीक आई है। और इंटरनेशनल मीडिया के जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं वो भी इन हमलों की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर रहे हैं। ईरान के चीफ़ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने यह बताया था कि जवाबी कार्रवाई के लिए मुसल्लह अफ़वाज को, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज को फ्री हैंड दे दिया गया है, हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ये बयान जो है वो ईरान के चीफ़ ऑफ स्टाफ की तरफ से सामने आया था। ये बताया गया है कतर की तरफ से कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ कतर के ऊपर। कतर के जो हवाई का जो अमरीकी अड्डा है, यहाँ पर हमला जो किया गया उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और कतर ने इस हमले की मज़म्मत भी की है और ये भी बताया है कि इस हमले से पहले ही कतर का ये जो अड्डा है ये खाली करा लिया गया था, यानी 10,000 अमरीकी अफवाज को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था। कहाँ मुंतकिल किया गया था ये नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ अमरीकी अफवाज, सिर्फ़ वो जो लड़ाका फ़ौज है अमेरिका की, सिर्फ़ वो मौजूद नहीं है, इनकी फैमिलीज़ भी इनके साथ मौजूद हैं। और ये जो अड्डा है ये बरतानवी फ़ौज के भी इस्तेमाल में रहा है। ये सूरत हाल जब हमने देखी तो पहले जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दबाव था ईरानी अवाम की जानिब से कि इसराइल को इसका जवाब दिया जाए। इसी तरह अमेरिका ने जब हमला किया और 3 एटमी तनसीबात को निशाना बनाया ईरान की, तो जो ईरानी अवाम है उनकी तरफ से पुरज़ोर मुतालबा सामने आ रहा था। और आज के दिन में बाकायदा सड़कों पर ईरानी अवाम ने निकल कर ये मुतालबा किया कि अमेरिका को इन हमलों का जवाब दिया जाए। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान बाकायदा सड़क पर निकले और उन्होंने भी अवाम का साथ दिया। अब ईरान के पास जो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस थे उनमें एक ऑप्शन ये था कि अमरीकी अड्डों को बराह रास्त ईरान की जानिब से निशाना बनाया जाए। एक दूसरा ऑप्शन जिसका बाकायदा तौर पर कहा गया है और जिसके बहुत ज़्यादा खदशात मौजूद हैं वो आबनाए हरमुज़ है। और ये वो आबी गुज़रगाह है, समंदरी गुज़रगाह है कि जहाँ से दुनिया भर को तेल सप्लाई होता है। जो अरब ममालिक, वो ममालिक जो तेल पैदा करते हैं, यहाँ से दुनिया भर को, यूरोप को, अमेरिका को सारा जो तेल है वो यहाँ से जाता है। और वो इस रास्ते से जाता है। किस रास्ते से जाता है? उस रास्ते से जाता है जो ओमान और ईरान की मलकियत है। अब ईरान अगर यहाँ पे रोकेगा उन समंदरी जहाज़ों को, उन बेड़ों को जो तेल लेकर जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा धचका होगा मईशत के लिए, आलमी मईशत के लिए और आलमी सतह के ऊपर, जिसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी शामिल है। तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक इत्मीनान की बात यह भी है कि यहाँ जिस तरीके से ईरान से पेट्रोल जो है वो स्मगल होके आता है, रास्ते खुल सकते हैं। अब इस जो नकलो हरकत है पेट्रोल की,
तेल की मसनूआत की, तो इसको ज़ाहिर है कि फिर स्मगलिंग का नाम नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान की यहाँ पे एक खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में ना तो इस वक्त कोई अमरीकी अड्डा है और ना पाकिस्तान का ऐसा कोई मौक़िफ़ है कि जिसके हवाले से ईरान कन्फ्यूजन का शिकार हो। ईरान थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन का शिकार था जब पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को के लिए सिफारिश की गई कि उनको नोबेल जो अमन एवार्ड है आलमी वो दिया जाए। तो सिफारती महाज के ऊपर आप देखें और पाकिस्तान ने जिस खूबसूरती से कार्ड्स खेले हैं, आज दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं और जहाँ जहाँ पे बतौर ख़ास अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, वो वहाँ के लोग और वहाँ की हुकूमतें हो सकता है कि दिल ही दिल में इस बात पर खुश हों कि ईरान ने उन अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है कि जिनकी वजह से मुस्लिम हुक्मरान भी मजबूर हैं। जिन अड्डों की वजह से, जिन अड्डों में अमेरिका की बराह रास्त मौजूदगी की वजह से इसराइल के ख़िलाफ़ वो आवाज़ नहीं उठ रही, अमेरिका के ख़िलाफ़ वो आवाज़ नहीं उठ रही। जिस तरीके से गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, और जिस तरीके से बग़ैर किसी सबूत के पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, बग़ैर किसी सबूत ने अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये अब ताज़ा तरीन जो इसकी अपडेट्स आ रही हैं, ज़ाहिर है कि नुकसान के हवाले से बाद में बताया जाएगा। और जो मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी के हवाले से बार बार बात की जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि दिल ही दिल में, जिस तरीके से अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो लोग ईरान के ऊपर अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हैं, जो हुक्मरान मज़म्मत करते हैं, वो अपने अवाम को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। ये असल में हमारे साथ मुत्तफ़िक हैं तमाम हुक्मरान जो मज़म्मत भी कर रहे हैं, और ये चाहते थे कि ईरान के साथ यही सलूक किया जाए। अब जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, जो खुलकर अमेरिका के सामने नहीं खड़े हो सकते, खुलकर इसराइल के सामने खड़े नहीं हो सकते, उनके बारे में अब ये कहा जाता है कि वो दिल ही दिल में खुश हैं कि जी अमरीकी अड्डों को इस तरीके से निशाना बनाया गया है। इस ऑपरेशन को ईरान की तरफ से बशारत फ़तह का नाम दिया गया है, यानी कामयाबी की खुशखबरी, फ़तह की खुशखबरी फ़ारसी के अल्फाज हैं। और मुतअद्दिद जो अड्डे हैं, यहाँ पे धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और ख़ुसूसन कतर का जो दारुल हुकूमत है दोहा। अब ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा अड्डा अगर दोहा में मौजूद है और सबसे ज़्यादा मौजूदगी अगर अमेरिका की कतर में है, और कतर आपको पता है कि बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात का एक ऐसी जगह जहाँ पे हमास और इसराइल के मुज़ाकरात, जहाँ पे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से आप किसी हवाले से कह सकते हैं कि कतर ने हमेशा सहूलत कारी की है। इसी तरह आप देखें कि तालिबान और अमेरिका का जब मुआहदा हुआ वो दोहा में हुआ, उस पर दस्तखत अमेरिका की तरफ से उसके नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने और अफ़गान तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने दस्तखत किए थे। मशहूर ज़माना वो दोहा मुआहदा जो है, उसी के नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार हैं। ये 6 मिसाइल इब्तदाई इतला ये है कि ईरान ने अमरीकी अड्डे के ऊपर कतर में दोहा में दागे, और ये भी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ़ जो आलमी ख़बर रसाई एजेंसियाँ हैं वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो सामने आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के दावे सामने आ रहे हैं। इसराइली मीडिया का जो है वो दावे अलग हैं, अमरीकी मीडिया के दावे जो हैं वो इसराइली मीडिया से मिलते जुलते हैं, और जो ईरान का मीडिया है या जो अरब कंट्रीज़ का मीडिया है वो ज़ाहिर है कि इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि हमने जवाब दे दिया है। इस ऑपरेशन बशारत फ़तह के नाम से जो मिसाइल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें या अब्बा अब्दुल्ला का कोड इस्तेमाल किया गया है, और इसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। कितना नुकसान हुआ है फ़ौरी तौर पर इसके हवाले से कुछ नहीं बताया जा सकता, कुछ घंटे गुजरेंगे, डेवलपिंग स्टोरी है, और दुनिया भर में जो है इसका फिर रद्द अमल भी सामने आएगा। और मैंने एक वीडियो में इस खदशे का इजहार किया था कि ये साजिश हो सकती है, अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, कि ईरान जवाबी हमले करे अमरीकी अड्डों के ऊपर, और ज़ाहिर है कि फिर इसमें उन इस्लामी ममालिक की फ़िज़ाई हदूद के हवाले से भी कहा जाएगा कि जी ईरान ने उनकी फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की है, या उनके मुल्क के अंदर उन्होंने हमले किए हैं। तो ज़ाहिर है कि इस हवाले से भी अब ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा का भी किरदार, और इसमें इस्लामी ताउन तंजीम जो है OIC, इसका भी हंगामी इजलास जो है ये तलब किया जा सकता है। कतर ने पहले अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद की, इसके बाद मुख्तलिफ़ जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो खलीज के मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, वहाँ से भी इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ जो हवाई फ़िज़ाई हदूद हैं ये बंद की जा रही हैं, और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको मुअत्तल किया जा रहा है, और गैर मुल्की जो हैं, जो वतन वापस जा रहे हैं या जो इन ममालिक के सफ़र में हैं, उनको इस वक्त शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर सायरन बजाए जा रहे हैं, ख़तरे की अलामत होती है, और एक खौफ व हरास की फ़ज़ा अलबत्ता मौजूद है।
اس سے پہلے ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ شام کے مغربی الحسکہ صوبے میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع نے یہ کہا کہ حملے کے فوراً بعد امریکی فوجی اڈے کے مرکزی داخلی راستے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ میڈیا سمیت کسی کو بھی امریکی فوجی اڈے کی جانب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور یہی صورتحال جو مختلف اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، یہی صورتحال ادھر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل تل ابیب سے انٹرنیشنل میڈیا کو نکالا گیا، ادھر بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے امریکی اڈوں کا، وہ زیادہ اس کی تفصیلات جو ہیں دنیا کے سامنے نہ آ سکیں۔ امریکہ، برطانیہ اور چین نے قطر میں اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح باقی ممالک کی طرف سے بھی یہ ہدایات جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں۔ کتنا بڑا یہ حملہ ہے، کتنا بڑا یہ جواب ہے، یہ جوابی وار، اور اس کا نقصان کس حد تک ہے، آنے والے جو چند گھنٹے ہیں یہ مزید اہم اس لیے ہیں کہ ایران کے اوپر مزید حملوں کا امکان ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کیا مزید حملے کر سکتا ہے، اور جس طریقے سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ نے ایک جو ہے فیس سیونگ کے لیے یا اسرائیل کو بتانے کے لیے یہ حملے کیے تھے ایران کے اوپر، ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر، اور جس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کو پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ کیا اب ایرانی عوام مطمئن ہو جائیں گے؟ کیا امریکہ دوبارہ سے حملہ نہیں کرے گا؟ اپنے اڈوں پر ایرانی جوابی کارروائی کا جواب نہیں دے گا؟ بہت سارے سوالات ہیں، اور بہت سارے سوالات کا جواب لینے کے لیے مزید کچھ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔